गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका गणित अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार एकेडमी वृद्धालयपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, यहां पर हम अभ्यास 7C प्रतिशतता के अनुप्रयोगों में क्वेश्चन संख्या 6 को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 6 क्या है। एक मिश्रण में 20% लोहा, 38% रेत और शेष कांच है। यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम है तो मिश्रण की कुल मात्रा बताइए। विद्यार्थियों, यहाँ पर लोहा, रेत, कांच के मिश्रण का प्रतिशत हमें दिया गया है और कांच के मिश्रण की जो मात्रा है वो हमें ग्राम में दी गई है। तो इसको एक बार हम लिख लेते हैं। तो मिश्रण में लोहे की मात्रा बराबर 20%, रेत की मात्रा बराबर 38% और कांच की मात्रा बराबर, तो कांच की मात्रा परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करें, 100% से हम 20 + 38 को जोड़ करके सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ पर 100 - 58% कितना होगा, 24, यानी 42% कांच की मात्रा होगी। अब एक चीज और दी गई है हमें, कांच की मात्रा ग्राम में। कांच की मात्रा ग्राम में कितना है, 168 ग्राम। अर्थात मिश्रण में जो कांच की मात्रा का परसेंटेज है वो हमारे 168 ग्राम के बराबर है। अब कांच की कुल मात्रा मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात करनी है। जो ज्ञात करना है उसको लिख लीजिए, मिश्रण की कुल मात्रा बराबर, ये फाइंड करना है। तो माना कि मिश्रण की कुल मात्रा बराबर x किलोग्राम है, ठीक है। तो इस x का 20% निकालिए तो लोहे की मात्रा आ जाएगी। इसी का 38% निकालो तो रेत की मात्रा आ जाएगी। और इसका हम 42%, तो x का 42% निकाल के इसके बराबर रख दीजिएगा तो हमारी कांच की मात्रा से कुल मात्रा का वजन ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे मिश्रण में कांच की मात्रा बराबर 168 ग्राम। x का 42% अगर आप निकालिए और 168 ग्राम के बराबर रखें तो x गुणे 42 भागे 100 बटे बराबर 168, कैंची का गुणा कर दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 168 गुणे 100 बटे 42। अब 42 का अगर आप इसमें भाग दे दें तो ये चला जाएगा 4 टाइम, और 100 से 4 का गुणा कर दें तो x बराबर 400 ग्राम, यानी 400 ग्राम मात्रा आपकी क्या है, कुल मिश्रण की मात्रा है। अब इस कुल मिश्रण की मात्रा का 20% निकाल लो तो लोहे की मात्रा बराबर कुल मिश्रण का 20%, कुल मिश्रण का 20%। अब कुल मिश्रण कितना है हमारा, 400 ग्राम। तो 400 ग्राम का 20% बराबर 400 गुणे 20 भाग्य 100,
प्रतिशत का चिन्ह हटाइए। 100 का भाग 400 में चला जाएगा 4 बार, 4 का गुणा 20 से होगा तो 20 को 80, यानी 80 ग्राम उस मिश्रण में लोहे की मात्रा है। और तीसरा है रेत की मात्रा। तो रेत की मात्रा क्या होगी, कुल मिश्रण का 38%। तो कुल मिश्रण कितना है 400 ग्राम, 400 का 38%, तो 400 गुणे 38 भागे 100, 4 का गुणा 38 से कर दीजिएगा, 2 4 अट्ठे 32, 4 3 12 3 15, यानी 152 ग्राम। 152 ग्राम क्या है आपका रेत। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, लोहे की मात्रा बराबर 80 ग्राम, रेत की मात्रा बराबर 152 ग्राम, और कांच की मात्रा तो हमें दी गई थी, कांच की मात्रा बराबर 168 ग्राम। तो विद्यार्थियों ये हमने आंसर निकाला क्वेश्चन संख्या 6 का। तो इसी प्रकार से अब तीनों को अगर जोड़ें तो 400 ग्राम के बराबर हो जाएगा। 8 2 10, 6 5 11, 11 8 19, 19 और 1 20, 1 और 1 2 और 1 2 2 4। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 7 क्या है, वार्षिक परीक्षा में गणित में कुल 42%, अंग्रेजी में 32% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। 12% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। और कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 760 है, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप अगर हल करें तो इसको हम बिल्कुल सरल तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो देखिए 42% अंग्रेजी में है और 32%, सॉरी 42 गणित में 32 अंग्रेजी में, ठीक है। तो 42 में से 12 घटा दीजिएगा तो ये बचेगा 30, और 32 में से 12 घटाइएगा तो बचेगा 20, यानी केवल गणित में कितने विद्यार्थी फेल हैं 30%, केवल अंग्रेजी में फेल कितने हैं 20%। तो 30 + 20 + 12 जो दोनों में फेल हैं, तो 30 20 50 10 62, 62% विद्यार्थी फेल हैं। तो पास होने वाले कितने हो गए हमारे 38%। तो कुल विद्यार्थी x मान लेंगे, x का 38% निकाल के 760 के बराबर रखेंगे तो कुल विद्यार्थी आ जाएंगे। फिर यहाँ पर हम अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकाल सकते हैं। तो इसको हल करिएगा, कल फिर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।